आई होप मैं ये ब्लॉग पोस्ट करने के बाद ना बचूं, क्योंकि मैं मेरे को मैसेज पोस्ट करना है। दीक्षा दीदी, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आप जानते ही हैं UK07 राइडर जो इंडिया के सबसे बड़े राइडर है, बाबू भाई के नाम से फेमस है। बट ब्राह्मण हो के एक राजपूत लड़की के साथ शादी करने के बाद इसके परिवार ने इसे घर से निकालने और केस की भी धमकी दी है। बाबू भाई रो रो के परेशान है, कई बार तो आत्महत्या भी करने का प्रयास किया। पहले आप ये पूरे वीडियो को देखें। मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक, मतलब फ्यू मंथ्स नहीं बोलूंगा, ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक चेंज हुई है दैट आई नेवर वांटेड। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी ऐसे पटक के छोड़ेगी। मतलब ऐसा होता है कि अब अपनी जिंदगी में जब सबसे ज्यादा मुझे लगा था भाई मैंने अपना सब कुछ, मेरी जिंदगी में खुशियां रहेंगी। पैदा हुआ तो फिर ब्रेन ट्यूमर हो गया था 14 साल तक, वैसे झेला। बड़ा हुआ तो फिर घर वालों के प्रेशर से झेला कि भाई पढ़ाई करेगा, घर वालों का नाम रोशन करेगा। स्कूल कॉलेज ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा, कॉलेज पढ़ाना शुरू करा, एंड दैट मेहनत कर रहा था बस अपने घर वालों के लिए, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। बट जैसे कमाना शुरू करा तो घर में पैसा आया, सबकी ख्वाहिशें पूरी करी, अपनी ख्वाहिशों से। दे वुड बिलीव कि भाई हमारे बाबू भैया आखिरी व्लॉग ऐसे बना रहे। भाई मेरे को नहीं पता था कि भाई आखिरी व्लॉग ऐसे बनेगा और इस सेंस में बनेगा। बट यू नो गाइस, मतलब मुझे लगता है मेरी जिंदगी में कभी लॉयल्टी थी ही नहीं, चाहे वो किसी की भी एंड से हो। घर में कमाना शुरू करा, शायद सोशल मीडिया पे मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी असली सच्चाई कभी रख ही नहीं पाया। आज रख रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं चीजें जैसी मैं वैसे बता करके खत्म कर रहा हूँ। सो घर वालों का प्रेशर था, स्पेशली पापा का। मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोला। भाई टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन मत लो, बिल्कुल भी किसी चीज की टेंशन मत लो भाई, नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत लो। किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी तुमने, किसी से वो नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ये बताओ, हाँ नहीं छोड़ेंगे भाई, नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे भाई, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। हाँ भाई ठीक, नो वरीज भाई, बस भाई ने छोड़ना मत छोड़ा है ना। याद रखो भाई, जब तुम सही रहोगे तभी तुम आगे कुछ कर पाओगे। मैं ये भी बता रहा हूँ, तुम सही रहोगे तो यहीं पे आ जाओ, इनके वहाँ पे चल जाओ, तुम वहाँ पे रहो, ठीक है ना। इनकी पे टेंशन लेनी करूँगा, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, टेंशन नहीं करेंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। और अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो चले जाना, अभी तो खैर मत जाना, कल चल जाना अगर ज्यादा दिक्कत होगी, हॉस्पिटल चल जाना। फोन करा किसी ने सुना भाई, किसी ने भी फोन नहीं उठाया। नो वरीज, कोई बात नहीं, सबको रगड़ेंगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। ठीक हाँ ठीक है ना, ठीक रहोगे पहले, प्रायोरिटी यही है, ठीक रहोगे तभी सब कुछ करोगे। ठीक है ओके भाई, ठीक है ना, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। भाई फोन स्विच ऑफ कर देना इसके बाद, प्लीज मत उठाना किसी को। आई डोंट नो, बीच में एक कॉल्स। सो मैं बोल रहा था मैंने घर वालों के लिए बहुत कुछ करा है, एंड सोशल मीडिया पे जो दिखता है भाई उस पे बिलीव मत करना, क्योंकि ऑनलाइन जो दिखता है ना रियल लाइफ पे बहुत अलग है, बहुत अलग। आई नेवर थॉट आई वुड बी मेकिंग दिस वीडियो। सो दिस इज गोना बी माय बीच में बहुत सारी हुई लड़ाइयां, नो वरीज, बट लास्ट पे मोमेंट पे डिसाइड आके करा, मैं कहा यार ये लड़की तो मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकती, ये लड़की तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए, इस लड़की के साथ तो मैं जीवन बिता सकता हूँ। लव मैरिज करने की सोची, घर वालों को बताया, घर वाले अग्रीड नहीं थे इनिशियल पॉइंट पे कि भाई हम शादी करा देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। आई डोंट नो क्या, माँ बाप शायद कहीं ना कहीं सही भी होते हैं और कहीं ना कहीं गलत भी होते हैं। जस्ट बिकॉज वो माँ बाप है इसका मतलब वो हमेशा सही नहीं होते। आज मैं जो कुछ हूँ केवल उनकी वजह से, आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ केवल उनकी वजह से बन पाया हूँ। बट आज मैं जो कुछ
हूँ वो भी मैं उनकी वजह से बना पाया हूँ। सो बात करी घर में, मनाया, नहीं मान रहे थे स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत होता है घर वालों का कि उनको अपनी मनपसंद से लड़की लेके आनी होती है, तो मान गए। शादी से आई गेस 5 दिन 6 दिन पहले शादी से सब कुछ अच्छा चला था, सब कुछ। क्या हुआ नहीं पता मेरे को। शादी से 5 दिन पहले they said कि नहीं भाई, अब हम तेरी शादी में नहीं आएंगे और हमें इस शादी से खुश नहीं है। कार्ड बच चुके थे, सब कुछ जा चुका था। I don't know क्यों करा मम्मी पापा ने। स्पेशली मैं 3 लोगों के नाम लेना चाहूंगा जिन लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा टॉर्चर करा है। और I will attach every proof in the drive link। मैं इस ब्लॉग के नीचे एक drive link अपलोड करूंगा ताकि एटलीस्ट मैं वो लड़का नहीं था जो हार मान जाए। अभी आज की डेट में शायद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा और मैं बहुत टाइम से झेला था। ऐसा नहीं था कि बाबू ये एक हफ्ते में हार गए। मैं इतना लंबा झेला हूँ, इतना लंबा। मेरे पास शायद मैं आज हार गया, मेरे पास नहीं बची पावर, नहीं बची। मेरे पास था कि एक पॉइंट में चीजें कुछ तो बचेंगी, बट नहीं बची। आई गेस किस्मत में शायद इतना ही लिखा था तो हो गया। 5 दिन हो चुके हैं, मैंने कुछ खाया नहीं है, ना ही सोया हूँ। आई नो, मतलब मैं पागलों वाली स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ ऑलमोस्ट। शायद तभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, बट these are gonna be my final feelings। No retakes, no fakeness, nothing। जो भी है वो आखिरी शब्दों में सच्चाई बोल करके जा रहा हूँ। 5 दिन पहले घर वालों ने शादी में आने से मना कर दिया, बोला हम नहीं आ रहे थे शादी में। मुझे पता है कि फेमस होना जितना अच्छा होता है शायद उतना एक अभिशाप होता है, क्योंकि लोग हमेशा आपसे लेवरेज खींच सकते हैं। आई गेस सबको कहीं ना कहीं मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं मैं लाइक यू नो उन्हें कुछ ना कुछ पे करूं या पैसा। एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैट कि भाई शायद कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी सही थी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो कमेंट किया वो मैंने करके दिखाया। बट ओवर द लास्ट 2 इयर्स मैं मेंटल हेल्थ में नहीं था, मेरी मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होती चली जा रही थी। आई डोंट नो क्यों, शायद से जिंदगी इसी नोट पर थी, ऐसे ही लिखा था। अभी बहुत दोस्त लास्ट केस में ये वीडियो बन रहा है। सो 5 दिन पहले वालों ने मना कर दिया, कलमिंग श्रेया। So I did everything for my parents, मम्मी पापा के सब कुछ करा, खुश रखने को करा। I don't know what happened to them। मैंने अपने एंड से जितनी चीजें हो सकती थी मैंने कर ली थी। खैर 5 दिन पहले they literally tortured उस पॉइंट को लेकर के। I don't know वो मुझे क्यों आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उनकी खुशी के लिए हमेशा सब कुछ करा, I don't know कि क्यों वो नहीं समझे। लास्ट में मैंने खुशी मांगी थी उनसे कि मैंने कहा मुझे अगर इस लड़की से शादी करनी है तो प्लीज मुझे शादी करने देना। पहले माने, बहुत मनाया, नहीं माने, बट फिर एक पॉइंट पे जाकर के माने। उस पॉइंट के बाद सगाई हो गई थी हमारी, 5 मार्च की सगाई थी। हर माँ बाप जस्ट माँ बाप इसका मतलब हमेशा सही नहीं है। एंड सबको मेरे साथ एक लेवरेज था कि भाई ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जज करेंगे, सबकी नजरों में शायद मैं गलत बन गया। हम मानता मैं बहुत जगह गलत था, बट मैं सीख रहा था भाई। मैं जस्ट अ किड, I'm just a 27 older kid जो जिंदगी सीख रहा था। मैंने गलतियां करी है भाई, ठीक है। शायद मैंने बहुत करोड़ों रुपए कमाया, पैसा कमाया, बट आज वो किसी यूज का नहीं है। मैंने हाथ जोड़े अपने घर वालों के, मैंने कहा प्लीज समझना, मैं ऐसा मत करो, समाज में बहुत बेइज्जती होगी मेरी। मैंने कहा बाहर वाले लोग तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रोवर्सी करके एट दैट पॉइंट, मतलब बाहर वाले लोग तो करेंगे ना लड़ाई, मतलब किसी पॉइंट हो जाएगी लड़ाई। यूट्यूबर की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बाहर वाले लोग फायदा उठाते हैं। अगर आप किसी दोस्ती पे और लड़ाई करेंगे ताकि कंट्रोवर्सी छेड़ सके एंड यू गेट फेमस होना शायद was not my aim was कि भाई लोग मुझे बहुत मेरे को हमेशा से प्यार चाहिए था, जो मुझे शायद से नहीं मिला। लोगों से मिलना शुरू हुआ प्यार, लोगों ने बहुत प्यार करा, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार करा, बहुत। सारी रिकॉर्डिंग, सारी चीजें I will
अपलोड टू दिस ड्राइव ताकि एटलीस्ट ये ना हो कि अनुराग मरने से पहले कुछ भी झूठ बोल करके चला गया। आई नो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, बट आई एम सो सॉरी टू एवरीवन, सो सॉरी। मेरे से नहीं झेला जा रही। मेरे से सॉरी बुलवाएगा सब लोगों के सामने, रिलेटिव्स आ रखे थे मेरे, मुझे बोला सॉरी बोल तब तेरी शादी में आएंगे। मेरा एक दोस्त है अर्पित, बोला इससे सॉरी बोल कल मैंने एक बार ही नहीं सोचा कि मैं उसका भाई हूँ, और उसने मुझे 25 तारीख को आई गेस 25 तारीख को मेरी ताई जी की डेथ हो गई थी। तो झगड़ा चल ही रहा था घर में, मुझे नहीं पता किस बात का झगड़ा चल रहा था। तो पापा और कल अम्मी और मम्मा ने इस लेवल पर टॉर्चर करा कि तेरी शादी अब मतलब आएंगे तो हम लोग शादी में, बट हम लोग तेरी शादी में शायद वो खुशियां ना तुझे खुश रहने देंगे, ना हम दिखाएंगे कि हम खुशी, क्योंकि तेरे को शायद यूट्यूब पे बहुत डैमेज आएगा। मेरे से ये तक बोला गया कि भाई तेरे व्लॉग्स में आज के बाद हम लोग कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अब यू नो लाइक हमने तेरे को यहाँ तक पहुंचाया है। शायद मैं क्या बोलता भाई, उन्हें मुझे तो ये लग रहा था, मैंने कहा मेरे पापा मुझसे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है कैसे भी करके आई गेस अर्पित भाई, यू नो व्हाट आई बीन थ्रू, नीतू वाली आने, ये वो लोग थे जो मेरे साथ खड़े रहे। हर दिन इन लोगों ने मेरे साथ बैठ के वो लाइक की भाई कर देंगे, हिम्मत नहीं कर लेंगे। मैंने मुझे लगता था सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। हुई शादी, बट मेरे माँ बाप शादी में नहीं थे। पूरी शादी की सारी रस्में अकेले करे, मुझे नहीं पता कैसे होता, बट मैं जहाँ पर भी मेरे से जो भी हो सकता था मैंने करा। ना मेरे पापा खड़े रहे, ना मेरी मम्मी खड़ी रही, और ना कलमिंग। बस दे वांटेड टू टॉर्चर मी अप। ठीक है मैंने झेला, मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। 30 तारीख को मेरी शादी हुई। एक उस लड़ाई में ऑलरेडी ये लोग बोल चुके थे लाइक कि इस लड़की को लेकर घर मत आना। मैं कहाँ चाहता हूँ उस लड़की को लेकर के। मैंने घर छोड़ दिया था, क्योंकि मम्मी ने मुझे कल मुझे बोला कि भाई तू जितना घर पे रहेगा तू कुछ भी कर ले, पापा तेरे से कुछ नहीं होने वाले, तू कुछ भी कर ले। यार ऐसा क्या कर दिया मैंने कि पापा मेरे से कुछ नहीं होने, मैंने क्या कर दिया। कल इंग्लिश लाइक कि यार तूने घर वालों का शायद से नाम डुबा दिया, क्या करा। मैं एक ब्राह्मण था और मैं राजपूत से शादी कर रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी तो फिर नाम डूब गया। खैर वो चीज हुई। फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड आई गेस 1 तारीख को हमारा घर प्रवेश था। मम्मी ने मना दिया, कुछ कर लिया। आई वांट टू बी विद यू। आई गेस लगा आई डोंट नो क्या चाहिए, मुझे नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। मैं पूछता था दिक्कत क्या बोला, दिक्कत तेरे से क्योंकि तू चिल्लाता है, तू लड़ता है हमसे। मुझे केवल दिक्कत है, लेकिन बता रहा हूँ कि मैंने कहा कि ये मत बोलियो। 27 तारीख को मैंने उसे कॉल करके बता देता। मैं उससे एक दिन पहले भी सुसाइड करने गया था, बट नहीं हो पाई हिम्मत। उसने मैंने बोला बाबा मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, बट मैं बताता हूँ इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। इसलिए जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना, ना भाई बहन दोस्त माँ बाप भी। सो आई गेस तुम अच्छे औलाद तब तक ही हो जब तक तुम उनका कहना मान रहे हो। मतलब जैसा वो बोले, जैसा अगर तुम ऐसा कर दो तो तुम अच्छी औलाद हो। शायद कल मम्मी एक अच्छी औलाद बन पाया, मैं नहीं बन पाया। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट माय पेरेंट्स। मैं धरती पे सबसे ज्यादा प्यार माँ बाप से करता था, स्पेशली मम्मी। मैं आपसे बहुत प्यार करता था मम्मा, बहुत। मैं आपसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं करता था मम्मा। चलो रितिका को मैं 7 या 8 तारीख को घर लेकर गया। मैं कभी लड़ने नहीं गया था घर। They really wanted to push me down to that level कि हरा देंगे। मैं आपसे कभी जीतना चाहता नहीं था। I lost it, मैं हार गया। मैं बहुत झगड़ा हुआ करते थे। मैंने पॉइंट पे लगा, मैंने कहा मम्मा आप रिश्ता मांगने गए थे वहाँ पर उस लड़की को। मम्मा ने मना कर दिया कि तू ये किचन में नहीं करेगी, तेरा कोई हक नहीं, तू जा ऐसे लेकर के फ्लैट पे जा, और ब्ला 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 ब्ला। मैं बस लड़ नहीं रहा था मम्मा से, सब चीजों को लेकर। पैसा बहुत कमा रहा था मैं, पैसा। I was getting branding, I was getting everything, बहुत पैसा कमाया, बहुत सारी चीजें। But at the end of the day, I guess पैसा खुशी नहीं दे सकता।
पर एट लास्ट पैसा सारी खुशी छीन भी लेता है। सो आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि मैं जो मतलब मैं बस उन लोगों की खुशियां ही पूरी करता हूँ, अपनी खुशी के बारे में ना सोचूं। मैंने अपनी खुशी चूज करी। आई गॉट थ्रोन आउट फ्रॉम द हाउस मेरे रितिका को लेकर के एक वही वाले पुराने फ्लैट में गया, बट मैं उसे वहां नहीं रख सकता था, तो मैं नई फ्लैट। तो आई गेस लास्ट पॉइंट था बताने का। आज की डेट में सिचुएशन इतनी वर्स्ट आ गई है कि आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस। मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं कर रहे उस लड़की के लिए, जिस लड़की के लिए मैंने छोड़ा था। छोड़ा नहीं था, मैंने उनकी इज्जत करके उन्होंने बोला था कि भाई घर पे बताइए अगर कुछ भी खराब हो गया, पापा की डेथ हो गई तो तेरे ऊपर आएगी। मैंने कहा यार अपने बाप को कौन मरता हुआ देखना चले जाता है। मैंने खुद को मार दिया अंदर से। उस दिन मैं सोफे में बैठ के गिड़गिड़ा रहा था, मौसी वहां पर थी। मैं गिड़गिड़ा रहा था, मैंने कहा मम्मी कुछ भी करना बस अपने से अलग मत करना। झेला बहुत झेला। बहुत सुसाइड करने की भी कोशिश करी, ट्राई करा। मम्मी के लिए जो मैं साड़ी लेकर गया था उसका पल्लू मैंने पंखे पे लटकाया था, और मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी, बट मेरे को नहीं आई हिम्मत। मैंने कहा यार मैं मर जाऊंगा तो मेरे माँ बाप कैसे जिएंगे। मैं उनके लिए ऑलरेडी मर चुका था उस दिन, और वो जी रहे थे। बाबू मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मैंने तुम्हारे लिए सारी चीजें करी। मैं मानता हूँ कि नहीं हो पाया वो चीज जो मैं प्रॉमिस कर पाया। प्रॉमिस जितना हो सका नहीं हुआ। फिर उसके बाद आई बिकेम साइको। घर वाले बात नहीं कर रहे थे, मेरे पास माँ बाप नहीं थे, उसके पास सब लोग थे, उसके भाई लोग सब लोग थे। घर वाले ऑलरेडी केस करने के लिए बोल रहे थे कि कल वो सिंह तू घर आएगा तेरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, केस कर देंगे। मैं आई नेवर वांटेड कि ऐसा कुछ और कभी जेल जाने की मैंने जेल जाने वाले कर्म किए नहीं थे, बट कोई मुझे विश्वास नहीं करता कि भाई अनुराग तू तो हंसता को खेलता लौट है। मैंने जितनी चीजें सही आई गेस मेरी एक लिमिट हो गई थी, उसके बाद मैं नहीं सह पाया। किस्मत इतनी खराब, जिस पे भरोसा किया वो भरोसा तोड़ करके चला गया। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो गए कि भाई ये वही लड़का है जिसने हंसते खेलते शुरू करा था। 5 दिन हो गए नहीं खाया। I started taking a lot of bad things. मैं क्या करता यार, मेरे को बस कुछ था ही नहीं करने के लिए। But I just wanted to eliminate this. मैं eliminate करना चाहता था ये फीलिंग कि भाई ये फीलिंग ना eliminate हो जाए और मुझे ये इस चीज़ से छुटकारा हो जाए। But मेरे दिल में ना वो हमेशा ही नेगेटिव खाली बना रहता था। पहले मम्मी पापा की याद आई तो बीबी जो गर्लफ्रेंड थी उसने बोला तेरे तो बाप भी नहीं माँ भी नहीं, खत्म हो गया था अंदर से। फिर था कि रितिका रहेगी तो जीवन तो कट ही जाएगा, बीवी अच्छी मिली है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बाबू क्या मुझे प्यार नहीं मिल पाया, तुझे और लोगों की जरूरत क्यों थी? एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग, द लास्ट व्लॉग, आई जस्ट वांटेड टू से दैट मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी पापा कलमिंग श्रेया मेरे को भी जीना था। I really wanted to be happy but I have no other options left to do anything. I was under a lot of depression. मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे फीलिंग एलिमिनेट करूं। आंसू भी खत्म हो चुके, इतना रो लिया। I don't know क्या गलती हो गई, शायद क्या गलती हो गई। रितिका की मम्मी ने क्या करा, मेरे घर वालों ने क्या करा। I really wanted to live better. खत्म हो गया यार, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। ऐसा लगता है कभी-कभी दिल में दर्द हो गया, मैं मर जाऊंगा अभी। I guess this is gonna be my last video. मैं अब तक नहीं पोस्ट कर पा रहा था, मुझे लगता था सब कुछ सही रहेगा, बट मैं पोस्ट कर देता हूँ क्योंकि इसके बाद मैं शायद गायब हो जाऊंगा। I don't know. मैं बस सोना चाहता हूँ। पिछले 4 दिन हो चुके हैं, मैं पागल होता जा रहा हूँ, नींद ही नहीं, दिमाग खत्म हो चुका है। रोज लड़ रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, फिर कुछ नई प्रॉब्लम। शदाब being my best friend, being my official lawyer, I guess भाई प्लीज इन्हें मत छोड़ना। इन लोगों ने बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा परेशान। छोड़ना मत इन्हें। एंड
बस ये बोलूंगा यार, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटीफुल स्टोरी लॉन्डो ब्रो सेना to everyone for this long way. मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद ये मुझे मरने देते हैं नहीं देते हैं, बट मैं वैसे भी मर जाऊंगा। एंड आई गेस दिस इज गोना बी माय लास्ट वीडियो। मैं अब तक नहीं पोस्ट कर पा रहा था, मुझे लगता था सब कुछ सही रहेगा, बट मैं पोस्ट कर देता हूँ क्योंकि इसके बाद मैं शायद गायब हो जाऊंगा। I don't know, मेरे को 4 दिन हो चुके हैं, मैं पागल होता जा रहा हूँ, नींद ही नहीं है, दिमाग खत्म हो चुका है, रोज लड़ रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, फिर कुछ नई प्रॉब्लम, क्योंकि मैं रोज लड़ रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, फिर कुछ नई प्रॉब्लम, देखिए मुझे आपकी शादी करना भैया, थैंक यू सो मच मनीष भैया, नीतीश भैया, काकू भाई, लकी भैया, अगर भैया, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। करना भैया के मम्मी पापा को थैंक यू, मतलब जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया, मुझे बहुत प्यार बस अपनों से नहीं मिला, अपने सभी थे बट अपने खून से नहीं मिला। आई गेस और बहुत सारे लोग हैं, सो सॉरी प्लीज ये मत सुनना, नाम ले रहा हूं, बट आई एम नॉट इन माय सोल, आई एम सो सॉरी गाइस। आपको आखिरी ब्लॉग क्या बोलूं, दिस इज यू कैन say signing off।